यहाँ पर एक चौपाल चल रही थी और चौपाल के बाद अब निकले हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका मिल्कीपुर की इस धरती पर स्वागत है। आदरणीय मोदी जी, योगी जी की जो लोकप्रियता है उसके आधार पर हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। जो केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया और उनके आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता जनार्दन का इस बार आशीर्वाद है और एक तरफा हम चुनाव यहाँ जीतेंगे विधानसभा का। और हमें जो लगता है जिस प्रकार के गांव में जा रहा हूँ, उधर जाना हुआ तो हमें लगता है जबरदस्त उत्साह है, लोगों का अपेक्षाएं भी है और लोग मन भी बनाए हैं कि बीजेपी को हमें जितवाना है। बीजेपी से कैंडिडेट कौन होगा? अभी तक ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, कई सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, वो ऑलरेडी तय है। जो आएगा मोहर कमल पर लगाना है, तो केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व तय कर देगा। बाकी हम लोगों को तो 365 दिन पार्टी के लिए काम करना है, तो रात दिन हम लोग काम करते ही हैं और जब जब सत्ता में आते हैं जनता की सेवा करते हैं और जब जब सरकार बनाते हैं तो जनता की सेवा के लिए। राजनीति हमारा व्यापार नहीं है, राजनीति हमारा मिशन है कि गरीबों की सेवा करना है। अवधेश प्रसाद लेकिन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबराई है और इसी कारण अब कई सारे मंत्रियों को यहाँ पर उतार दिया और प्रत्याशी तक क्लियर नहीं कर पा रही है। देखिए, हम लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर पार्टी के लिए काम करते हैं। इसलिए हम परमानेंट हम लोग काम करते हैं कि हमारा बूथ अध्यक्ष ही कल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो कार्यकर्ता के निर्माण की प्रक्रिया है। हम वंशवाद की तो पार्टी नहीं कि हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा, मैं सांसद हूँ, बेटा फिर विधायक बनेगा, फिर हमारी बहू नतनी ब्लॉक प्रमुख बनेगी। हम लोग तो ये करते नहीं ना, हम कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं की पार्टी, इसलिए 24 घंटा हम लोग काम करते हैं पार्टी के लिए कि कार्यकर्ता अच्छा मिले। मान लो ये बालक है, कल ये बड़ा होकर पार्टी का नेतृत्व करेगा। कल का हमारा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी है, तो कल कौन नेतृत्व करेगा? तो ये सब जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं 20 साल बाद बड़े नेता बनेंगे। लेकिन कहते हैं कि अगर काम किया होता तो मंत्रियों की फौज नहीं उतारनी पड़ती और इसी वजह से यहाँ पर तमाम मंत्रियों की फौज उतारी हुई है। देखिए, एक कमल खिला रहा था, कमल। आप निश्चिंत रहिए, कमल ही खिलेगा और हम लोग तो रात दिन काम करने गए, मंत्रियों के फौज गए। भाजपा को वोट ही नहीं अवधेश प्रसाद हमेशा जीते हैं, कहाँ लगाए? अवधेश को हराए थे कि नहीं हराया था? अवधेश हारे थे कि नहीं हारे थे? जी। फिर तो हमने स्वतंत्र देव अभी कोई कैंडिडेट नजर तो मिल्कीपुर की चर्चा बहुत पहले से तेज चलती थी। बिल्कुल। और ये मिल्कीपुर की चीज बहुत हार्ड सीट है और यहाँ से अभी प्रत्याशी हो जाएगा। प्रत्याशी का आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? प्रत्याशी तो समय आने पे हो जाएगा। अवधेश प्रसाद करें 50,000। अरे बहुत अवधेश प्रसाद आएंगे जाएंगे भैया सब। यहाँ पे तो लहर योगी जी की चल रही है ना, योगी जी की। हाँ, योगी और अखिलेश। यहाँ तो योगी से मतलब है बस, और किसी से मतलब नहीं है। हाँ, क्या कहना चाहिए आप? भैया यहाँ योगी का है, सब लोग देख रहे हैं, प्रत्याशी कोई भी हो। अभी अवधेश प्रसाद करें योगी बाबा वोटो बोरम भर के लाई है। देखो, तो अवधेश प्रसाद का बोरा भर के लाएंगे, वो भी तो नहीं ला सकते हैं। यहाँ पब्लिक जिसको देगी, जिसको लाइक करेगी। क्या लग रहा पूरा आप देखते होंगे निकलते? यहाँ केवल कमल का फूल, बस वही खिलेगा। मिल्कीपुर की जनता पूरा दूध भात ही खा रही है, पेलम पेल चल रहा है भैया। हाँ, टेंशन नहीं है काहे को। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देख रहे हैं लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। ऐसे में चाचा जी हैं, कई चुनाव देखे होंगे, लेकिन इस बार का जो चुनावी समीकरण है पूरा भारत के लोग देख रहे हैं मिल्कीपुर को। अगर जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो गद्दार है, क्योंकि इस कारण से कि जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर वही एक निर्माण रखते थे वोट वाली है। लेकिन मोदी सरकार और योगी ने कभी नहीं किसी को कहा और मंदिर ही बनवा दिया, हिंदुओं का धर्म रख दिया। आज रामलला का दर्शन लोग कर रहे हैं, तो वो भूल में ही दूसरी जगह नहीं जाएंगे, कमल पे ही मोहर लगाएंगे। और हम भी लगाएंगे। हमारा नाम गंगा प्रसाद तिवारी है, हमारा घर हुसेपुर है। हम भाजपा का शुरू से ही प्रेमी हैं और रहेंगे। लेकिन वही कहीं कहीं मंदिर बनाने के बाद लोकसभा चुनाव बीजेपी नहीं जी, कभी आएगा वो हारेगी नहीं, क्योंकि उसने अच्छा के अलावा बुरा नहीं किया है कहीं। तो कैसे लोकसभा जीत गए अवधेश प्रसाद? अब वो था, कोई चांस था, उनको मिल गया। अब जैसे अवधेश ने कह रहे हैं कि योगी ने क्या बोरा में भर के लाएंगे, तो इसका मतलब था कि अवधेश ने बोरा में भर के ला करके और बना लिए, जनता को बेवकूफ बना दिए। जनता तो मांग रही थी, क्यों नहीं दे रहे हैं?
बता तो रहे थे 18,000 तो क्या पेंशन देंगे तो क्या करेंगे, क्यों नहीं दिए? हाँ, खटाखट मिलेगा। लखनऊ में जा करके मुसलमानों ने वो बुरका ढाल करके पैसा मांगने गई थी, क्यों नहीं दिए? आज दे रहा है तो यही सरकार दे रहा है, भाजपा है। तो हमारा तो वही नारा है, भाजपा ही प्यारा है, और वही रहेगा सदा ही। तो मिल्कीपुर में इस बार हाँ, भाजपा का ही कमल खिलेगा। क्यों भैया, क्या कहना चाहें? युवा साथी हैं भाजपा, साइकिल क्यों नहीं? साइकिल नहीं भाजपा, सिर्फ भाजपा। साइकिल पंचर हो गई, साइकिल पंचर हो गई। ये जो बोलते हैं सभी चलिए आपसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है चाचा, क्या कहना चाहेंगे? क्या समीकरण दिखाई दे रहा समीकरण कोई लड़ाई में है ही नहीं। है? हाँ, बीजेपी जीतेगी, कैंडिडेट जो आएगा वो वही जीतेगा। बीजेपी जीते। उसमें कोई शक नहीं। अभी अवधेश प्रसाद कह रहे हैं, फिर भी हमारे अजीत प्रसाद 50,000 वोट से लीड करेंगे। वो कहने का कुछ भी हो, कहने कोई कुछ भी कह सकता है। कोई लड़ाई में है ही नहीं, दूर दूर तक कोई लड़ाई में है नहीं। जनता भाजपा की तरफ आफा भरी निगाहों से देख रही, अब बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। एक शब्द में क्या कहना चाहिए? हम लोग तो बीजेपी के हैं, बीजेपी में हैं। बीजेपी पूरा इस बार लहर हाँ दिखाई बिल्कुल दे चल रहा रही लहर, मिल्कीपुर में। लहर चल रही मिल्कीपुर में नहीं, हर जगह। हाँ फौजी भैया, नहीं, मिल्कीपुर की जो चर्चा थी पूरे देश में चल रही है। हाँ चल रही है, चलेगी। तो लहर जो है बीजेपी बीजेपी की तरफ है, कमल का फूल बस। कमल का फूल। चलिए आपसे ही बात कर लेते हैं 1 मिनट 2 शब्दों में। तो युवा साथी हैं आप, और लगातार जिस तरीके से चर्चा हो रही है, और योगी जी भी 5 बार आ चुके हैं, और कहीं न कहीं देखेंगे तो अवधेश प्रसाद भी लगातार हमला बोलते रहते हैं योगी जी के ऊपर। तो क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर में कितने हजार वोटों से जीत होने जा रही है? देखिए, अभी 2024 में जो है, जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो है हम लोगों को जो है बहुत आहत हुई। जो है राम मंदिर के ऊपर जो सांसद जी ने टिप्पणी किया, बहुत गलत किया। उसी के सम्मान में मिल्कीपुर की जनता इस बार इनको जो सबक सिखाएगी ना, दोबारा अजीत प्रसाद मिल्कीपुर से चुनाव लड़ने नहीं आएंगे जो है, बस आप जान लीजिए। अच्छा, कुछ लोग पीछे कहना है जिला पंचायत भी नहीं जीत पाए हैं, तो विधायक का नहीं जीत पाए हैं, जिला पंचायत नहीं जीत पाए हैं। अजीत प्रसाद हो चाहे उनके छोटा भाई जो है, क्या नाम उनका, अमित, वो भी जिला पंचायत नहीं लड़ पाए। ये हमारे मिल्कीपुर तृतीय से लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी जी। अभी लेकिन बीजेपी अभी कैंडिडेट नहीं उतार रही मैदान में। देखिए, बीजेपी पास 1-2 दिन में कैंडिडेट क्लियर हो जाएगा। हम लोगों को कैंडिडेट से मतलब नहीं, हम लोगों को कमल का फूल जो है निशान है, उसी से मतलब है। कैंडिडेट चाहे जो भी है, जितने लोग हैं पूछ लीजिए इसमें, कैंडिडेट कोई मतलब है। कमल के फूल माननीय महाराज जी को देखना है बस, योगी के नाम पे जी। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर व्यक्त करते रहें। भैया हैं, जाने इनसे क्या माहौल है भैया? माहौल बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और पूरा हर जगह भगवामय हो गया है। और अब की बार जो भी प्रत्याशी आएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, संगठन जिनको भी भेजेगी, भारी मतों से यहाँ जीत के जाएगा मिल्कीपुर से। मिल्कीपुर के युवा किसके साथ? मिल्कीपुर के युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा दमखम लगाए। बिल्कुल आंधी चल रही है, आंधी चल रही है। बस अब की बार लहर है भाजपा की, जो आएगा और जीत के जाएगा। ऐसा क्या कारण रहा कि मंदिर बनने के बाद अवधेश प्रसाद मार ले गए बाजी? थोड़ा आपसी मतभेद रहा,